यीशु और दुविधा युक्त शासक। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। श्रोता और नाटकों की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। गलील के काना में जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदलकर अपना पहला आश्चर्य कर्म दिखाया, तब बहुत से लोगों ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र अद्भुत रीति से कुंवारी से पैदा हुआ और वो एक साधारण यहूदी बालक के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन अब वो बालक एक वयस्क पुरुष हो गया है। यीशु मसीह ने यहूदियों की व्यवस्था को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लिया और अपने आप को तैयार किया परमेश्वर की सेवा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को कुछ लोगों का चुनाव करना जरूरी था जो उसकी सेवा में सहायता करें। यीशु मसीह के द्वारा उन चुने हुओं को तैयार करना जरूरी था ताकि वो लोग उसकी सहायता कर सकें और हर मुसीबत में दृढ़ और मजबूत रह सकें। तो लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है अगला नाटक जिसका शीर्षक है यीशु और दुविधा युक्त शासक। ये नाटक परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। अरे प्रभु, आप यहाँ? मैं जानता था कि आप सुबह इस समय इस वाटिका में ही होंगे। मैं ये देखने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ कि लोग इस बात को स्वीकार करें कि आप मसीह हैं। यूहन्ना, मैं इस बात से प्रसन्न नहीं हूँ कि सब लोग इस बात पर विश्वास करें कि मैं मसीह हूँ। लेकिन प्रभु, वो लोग तो बहुत ही सच्चे जान पड़ते हैं। हाँ, उन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा है, इसलिए वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि मैं यहूदी राष्ट्र पर राज्य करूंगा। ये बात तो मैं भी सोचता हूँ कि आप अपना राज्य यहीं यरूशलेम में स्थापित करोगे। हमारा राज्य संसार का नहीं है यूहन्ना, परंतु स्वर्गीय है। प्रभु, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लोग सही नहीं सोच रहे हैं? मैं जानता हूँ कि लोगों के मन में क्या है और इसकी मुझे जरूरत नहीं कि कोई आकर मुझे बताए कि उनके मन में क्या है। प्रभु, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यूहन्ना, बहुत से यहूदी इस बात को बहुत ही गंभीरता से मानते हैं कि एक दिन परमेश्वर किसी को इस संसार में भेजेगा जो उन्हें उनके दुश्मनों से बचाएगा और यहूदी राष्ट्र को फिर से स्थापित करेगा। वो सांसारिक राजा की बाट जो रहे हैं यूहन्ना, लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं है जो वो लोग सोच रहे हैं। ये सब बताकर आपने मेरी सोच और मेरी मनोदशा को बदल दिया है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जानता हूँ कि आप इन बातों के लिए गंभीर हैं। मैं आपके मन को जानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जानता था कि तुम बहुत गंभीर थे। मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूँ। लगता है हम में से कोई पीछे रह गया है। कौन है वो? मुझे माफ कर दीजिए, मैं पीछे रह गया था। मुझे देर हो रही है। मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि तुमने हमारे लिए समय निकाला, लेवी। मैं क्षमा चाहता हूँ। आओ चलें। ये नासरत का यीशु कुछ ज्यादा ही परेशानी उत्पन्न कर रहा है और अपने आप को मसीहा कहता है। क्या ये वही नहीं जिसने मंदिर में लेन देन करने वालों की चौकियों को उलट दिया था?
और सभी लेन देन करने वालों को वहां से निकाल भी रहा था। हाँ, ये वही है। ये तो सभी याजकों और धार्मिक गुरुओं के विरोध में बातें करता है। वो तो सचमुच प्रशंसा के काबिल नहीं है। लेकिन उसके चमत्कारों को देखकर बहुत से यहूदी उसके पीछे हो लिए हैं। ये सब उसका नाटक है और कुछ नहीं। हमें भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत से तो उसे अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं। हमें लोगों की मदद की आवश्यकता है उसके सामने आने के लिए। लेकिन रोमी लोग इस लड़ाई में हमारी कोई प्रशंसा नहीं करने वाले। वो धोखेबाज है निकोदेमस। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह उसने लंगड़े को ठीक किया और वो चलने लगा। वो धोखा देने वाला मनुष्य है और कुछ नहीं। वो व्यक्ति लंगड़ा था ही नहीं। मैंने भी देखा था, उसने एक अंधे की आंखों को छुआ और वो देखने लगा। ये सब उसका नाटक है और कुछ नहीं। मैंने तो ये भी देखा कि उसने एक भिखारी के कानों को छुआ और वो भिखारी पहली बार सुनने लगा। अरे ये सब उसकी साजिश है। मैंने उसे बहुत करीब से जाना है। अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा कि वो सच में परमेश्वर का भेजा हुआ है या नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस बातचीत से कोई लाभ नहीं होने वाला। अब जरा ध्यान दो और पीछा करो। जहां भी वो जाता है मुझे आकर बताओ। मुझे किसी ने बताया है कि शमौन अपनी कमाई को लेकर झूठ बोल रहा है और उसने अपना दशमांश भी पूरा नहीं दिया। ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है। व्यवस्था के अनुसार तो ऐसे व्यक्ति को अपनी कमाई का 3 गुना भुगतान करना पड़ेगा। क्या हम सब सच में अपने जीवन में व्यवस्था को कठोरता के साथ लागू करते हैं? उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं देखरेख करने के लिए। शमौन को इस गंभीर अपराध के परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। लेवी, तुम एक रसीद बनाओ और उसको शमौन को भेज दो। जी ठीक है, मैं भेज दूंगा। लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो? व्यवस्था के अनुसार उसे जेल में डाला जाएगा और उसकी पत्नी और बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा ताकि उसका भुगतान भरा जा सके। आओ यहाँ से चलें। पक्के सबूतों के आधार पर यह भी सूचना मिली है कि सब्त के दिन कुछ लड़के जूतियां बांधे हुए दिखाई दिए। व्यवस्था बताती है कि उन्हें कोड़ों से मारा जाए। लेकिन वो तो बालक हैं। क्या उनको बालक समझकर नहीं छोड़ सकते? नहीं निकोदेमस, व्यवस्था तो व्यवस्था है, वो सब के लिए बराबर है। लेवी, अगले महीने किसी दिन उनको कोड़े मारने की आज्ञा निकाली जाए। और हाँ, ये सूचना फाटक पर लगाई जाए ताकि सब इस बात को जान ले। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। तुम समझ गए ना जो कुछ मैंने बोला? हाँ बिल्कुल समझ गया हूँ। चलो अब हमें जाना चाहिए। श्रोताओ, हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। लोग अभी भी इस दुविधा में हैं कि असल में यीशु कौन है। यहूदी धर्मगुरु कठोर व्यवस्था के नियमों पर टिके हुए हैं और बहुत से यीशु पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए सुनते हैं और जानते हैं कि कोई धर्मगुरु है जो यीशु की बातों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है। निकोदेमस, क्या हो तुम्हें? आज थोड़ा बदले हुए से लग रहे हो भाई। मैं जरा कुछ बातों पर विचार कर रहा हूँ और उन कुछ सवालों का हल निकालने की भी कोशिश कर रहा हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं दुविधा में हूँ। क्या यीशु ही मसीह है या नहीं? मैं उसके पास जाऊंगा और इस बात का पता करूंगा। परमेश्वर, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। अब गलियां शांत हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं यीशु के पास जा सकता हूँ और कोई मुझे देखने भी नहीं आएगा कि मैं उसके पास गया था। ओहो, यही वो स्थान है। मैं पहुंच ही गया। अब मेरी यीशु से मुलाकात हो ही जाएगी।
जी कहिए, मैं यूहन्ना हूँ। मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? मैं निकोदेमुस हूँ, यहूदियों का सरदार। मैं नासरत की यीशु से मिलना चाहता हूँ। क्या वो यही हैं? हाँ, वो यही है। धन्यवाद। हे रबी, आपसे मिलने का यह सही समय है। मैं सच में आपके चिन्ह और चमत्कारों से बहुत प्रभावित हूँ। चिन्ह और चमत्कार इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना महत्वपूर्ण एक मनुष्य का परमेश्वर से संबंध है। लेकिन मुझे तो सिखाया गया कि कर्म करना जरूरी है, क्योंकि हमारे कर्म ही परमेश्वर के सामने हमें धर्मी बनाते हैं। तुम्हें सही सिखाया गया है, लेकिन जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है रबी? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं समझा नहीं रबी। तुम किसी भी प्रकार से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इस काम को सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। मुझे कुछ समय चाहिए इन बातों को समझने के लिए रबी। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो किधर से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो इजरायलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझ पाया? जो कुछ मैंने सीखा वो ही मैं जानता हूँ, और मैं इन बातों पर निर्णय ले रहा हूँ कि परमेश्वर क्या है। मैं परमेश्वर की ओर से सत्य बातें कह रहा हूँ, लेकिन तू मेरी गवाही ग्रहण नहीं करता। मैं तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ रबी। मनुष्य के पुत्र को छोड़कर कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। लेकिन मनुष्य का पुत्र कौन है? जो स्वर्ग से आया है। जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मैं अनंत काल तक जीवित रहना चाहता हूँ रबी, लेकिन मैं नहीं जानता कैसे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए इस संसार में भेजा। अपने बुरे कामों से छूटना मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। ये मुफ्त उपहार है। जो कोई विश्वास करता है वो इसे प्राप्त करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ रबी? ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट आता है, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हे परमेश्वर, सत्य को पहचानने में मेरी सहायता कर। जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। काश मैं जान पाता कि सत्य क्या है। अपने हृदय से परमेश्वर की खोज करो। निकोदेमस, इन दिनों तुम बहुत दुखी प्रतीत होते हो। क्या बात है? तुम शायद ये बात पसंद नहीं करोगे। मैं यीशु से मिलने उसके पास गया था अपने प्रश्नों को लेकर,
जिनमें मैं उलझा हुआ हूँ। तो तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिले या नहीं? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत से प्रश्न हैं जो मेरे पास उसके पास जाने से पहले नहीं थे। कौन से प्रश्न? क्या सच में यीशु ही मसीह है या नहीं? तुमने उससे नहीं पूछा क्या? वो तो परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था। क्या उसने मसीह के बारे में बात की? हाँ यूसुफ। क्या उसने कहा कि वो मसीह नहीं है? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। वो तो कह रहा था कि हमें परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना जरूरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने बारे में ही बातें कर रहा है। तो क्या तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे? नहीं नहीं यूसुफ, जो भी कुछ वह बोल रहा था वो गंभीर और सत्य था। बहुत सारे लोग उसकी शिक्षाओं को मानने लगे हैं और मैं भी उसकी शिक्षाओं को बहुत पसंद करता हूँ। मैं सच में उससे बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन फिर तो हमें इस विषय को अपनी प्रार्थना में रखना चाहिए ताकि हम पर सत्य प्रकट हो। हम दोनों ही सभा के सदस्य हैं जो इन बातों को बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ यूसुफ, वो प्रेमी परमेश्वर के बारे में बातें कर रहा था जो प्रेम के साथ राज्य करेगा। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। और भी कुछ तुमने उससे सीखा? हाँ, यीशु का परमेश्वर से गहरा संबंध है। वो परमेश्वर को पिता करके संबोधित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यीशु ने भी यही बात मुझसे कही थी। मैं परमेश्वर के सत्य को जरूर खोजना चाहूंगा। मैं जानता हूं तुम सच्चाई से उसकी खोज कर रहे हो। वो हमें सत्य जरूर दिखाएगा। धन्यवाद यूसुफ। मुझसे एक वादा करो। क्या? तुम प्रार्थना करोगे कि मैं जल्द ही सत्य को प्राप्त कर उस पर चलूं। अवश्य ही मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा निकोदेमस। श्रोताओ, यीशु ने अपनी शिक्षाओं और लोगों को चंगा करने के द्वारा अपने अनंत प्रेम को प्रकट किया। अनगिनत लोगों ने उस पर विश्वास भी किया, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, विशेषकर यहूदी धर्मगुरु। निकोदेमस इस दुविधा में है कि वो यीशु पर विश्वास करे या नहीं। जैसे भी करके वो यीशु की बातों पर विश्वास करता है जब वो अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए यीशु के पास जाता है। कितनी बार हम भी संदेह करते हैं जो हमने यीशु के बारे में पढ़ा और सुना, लेकिन ये हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम भी अपने संदेह भरे प्रश्नों को लेकर परमेश्वर के पास जाएं और वचन से और उससे बात करने के माध्यम से अपने उत्तर को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे संदेह को दूर करके हमें सत्य से भर देगा। परमेश्वर आपको और मुझे अनंत प्रेम करता है, लेकिन हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है। इसलिए उस धर्मी और पवित्र परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। वो मार्ग यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पवित्र मेमना है। यीशु हमारे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जीवित हो उठा और आज भी जीवित है। उसमें वो सामर्थ है कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हमें अनंत जीवन देता है। प्रिय श्रोताओ, पापों की क्षमा और अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से उपहार हैं। हम अपने प्रयासों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपहार हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हैं। हमें अपने पापों से मुड़कर यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है और अपने जीवन में यीशु को प्रभु ग्रहण करने की आवश्यकता है। आइए अपने मन की गहराई से परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। मैं विश्वास करती हूँ
कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मृतकों में से जी भी उठा और आज भी जीवित है। अब मैं अपने पापों से फिरना चाहती हूँ। मैं अपना पूरा भरोसा यीशु पर लाना चाहती हूँ और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहती हूँ ताकि वो मेरे पाप क्षमा कर सके। मैं अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करना चाहती हूँ। आज के दिन से मैं यीशु के पीछे चलूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। आमीन।